और आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूं, एक नंबर टॉपिक लेके आया हूं, क्लास 12th अकाउंटेंसी, जो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसका मैं आपको इंट्रोडक्शन देने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं। एक क्विक रिवीजन हो जाएगी, मस्त मजा आएगा। पूरा वीडियो देख के जाना, आपको गारंटी देता हूं, आपको फिर दूसरे वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। चलिए स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप पढ़ेंगे, पार्टनरशिप डीड पढ़ेंगे। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है हमारा रूल एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। उसके बाद पार्टनरशिप डीड अगर हमने बनाई है तो क्या होगा, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो क्या होगा। उसके बाद हम यहां पे फॉर्मेट सीखने वाले हैं। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसकी वजह से आपको कोई भी मिस्टेक ना हो पीएल अप्रोप्रिएशन बनाने में जो बच्चे करते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, तो देखो मैंने कुछ हाईलाइटेड भी कर रखे हैं। सेक्शन 4 बोलता है पार्टनरशिप के बारे में। सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइन करता है कि पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। सारे मिलकर बिजनेस करें या कोई एक भी उनके बिहाफ में बिजनेस कर रहा है तो वो रिस्पॉन्सिबल होंगे प्रॉफिट या लॉस के लिए। और पार्टनरशिप का एक्ट भी आपने देख लिया। फीचर्स क्या है फटाफट से देखते हैं। एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन का होना जरूरी है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट डीड जो है वो रिटर्न हो या ओरल हो। हाथ देखो मिला लिया इन्होंने, पार्टनरशिप हो गई, रिटर्न या ओरल होना चाहिए। लीगल बिजनेस होना चाहिए। इलीगल बिजनेस में पार्टनरशिप कभी भी नहीं होगी, वैलिड नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है आपका शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जो भी आपने सर्टेन रेशियो डिसाइड किया है अगर, तो उस बेसिस पे आपको प्रॉफिट शेयर करना है। म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए, मतलब यहां पे मैं आपको बता दूं, यहां पे आपका प्रिंसिपल और वर्सेस एजेंट रिलेशनशिप होता है, ठीक है, इसीलिए हम म्यूचुअल एजेंसी से कहते हैं। लास्ट पॉइंट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है थर्ड पार्टी के रिलेटेड। अगर किसी तरह का लॉस होता है तो एवरी पार्टनर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस ऑल्सो एंड फॉर प्रॉफिट ऑल्सो। तो इसीलिए अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होती कंपनी की तरह। नेक्स्ट देखते हैं पार्टनरशिप डीड क्या है। तो देखो मैंने इसे बहुत ही समराइज करके आपको बताने की कोशिश की है। एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं और सारे पार्टनर एग्री करते हैं उसके ऊपर। अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डिस्प्यूट्स ना हो, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, इसीलिए हमें पार्टनरशिप डीड बनाना जरूरी है। ऐसा कंपल्सन नहीं बोला गया लेकिन बनाना चाहिए, इससे कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग और डिस्प्यूट नहीं होता। और नॉट कंपल्सरी अंडर लॉ, जो मैंने आपको बोला वॉलंटरी है। अगर आपको बनाना है बनाओ, नहीं बनाना नहीं बनाए, लेकिन रिकमेंडेशन ये होता है कि बना लो तो ज्यादा अच्छा है। अब बात करते हैं रूल एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो क्या होगा, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिस करते हैं बच्चे। तो देखना बच्चे, और पसंद आए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स में, और सब्सक्राइब करते हुए जाना। यही एक टीचर का जो है वो रेवेन्यू है, रिवॉर्ड है आप लोगों की तरफ से, एक टीचर का मेहनत। फर्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करें, कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किए जाएंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करें तो कैसे हम शेयर करेंगे, इक्वली शेयर करेंगे। रेम्युनरेशन मिलेगा क्या अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, कोई भी रेम्युनरेशन नहीं, कोई भी कमीशन नहीं मिलने वाला किसी भी पार्टनर को। अब लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। इंटरेस्ट ऑन एडवांस की बात करते हैं या लोन की बात करते हैं। अगर कुछ भी बात नहीं की गई और किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है या एडवांस दिया है तो उसे बाय डिफॉल्ट जो है 6% पर एनम के हिसाब से उसे इंटरेस्ट मिल जाएगा, जितना भी अमाउंट उसने फर्म को दिया है, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, यहां पे फॉर्मेट की बात करते हैं। फॉर्मेट में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है माय डियर, सो इसीलिए इसे पूरा ध्यान से देखो, आराम से देखो, पॉज करके देखो, रिवाइंड करके देखो, फास्ट फॉर्मेट में देखो, पूरा वीडियो देखो। और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना उन फ्रेंड्स को जिनको जरूरत है अभी पढ़ने की। नेक्स्ट फॉर्मेट की बात करते हैं, आ जाइए फटाफट से पीएल अप्रोप्रिएशन। सबसे पहले ये प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमारे पास में आता है। अब इसमें दो तीन चीजें मैं आपको बता देता हूं। जैसे अगर आपको रेंट गिवन है तो प्रॉफिट में से आप माइनस कर दीजिए। इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करते हैं हम, इंटरेस्ट ऑन लोन अगर है उसे माइनस कर दीजिए आप। और अगर मैनेजर कमीशन है, जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूं, ठीक है, वो कमीशन है, अगर मैनेजर कमीशन है तो उसे भी माइनस करके जो प्रॉफिट आएगा, नेट प्रॉफिट जिसे हम कहते हैं नेट प्रॉफिट, वो आप यहां पे लिखोगे। अगर ये तीनों चीजें क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, फॉर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है उसके लिए इनकम होती है, इसीलिए अगर किसी पार्टनर ने ड्राइंग करा है उसके रिलेटेड इंटरेस्ट चार्ज होगा। और ये फॉर्म के लिए क्या हो जाता है, ये फॉर्म के लिए इनकम है, इसीलिए इसे हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। सैलरी जो है वो फर्म को देना होता है, तो सैलरी या कमीशन की अगर हम बात करें, किसी भी पार्टनर्स को आप दे रहे हो तो वो फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो डेबिट साइड आएगा।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि पार्टनर्स ने फर्म में कैपिटल लगाया है, उसके रिस्पेक्ट में उसे इंटरेस्ट मिलना चाहिए। ये भी फर्म के लिए क्या है, वो एक्सपेंस है और यहाँ पे प्रिंसिपल लगता है, ठीक है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट लगती है। किसी तरीके का रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, तो वो भी आपको डेबिट साइड में रखना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रॉफिट आप यूज नहीं कर रहे हो, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे डेबिट साइड में लिख दिया। किसी तरह का डोनेशन दिया वो लिख दो डेबिट साइड में। अब आपको चेक करना है क्रेडिट साइड टोटल, ध्यान रखिएगा बेटा, क्रेडिट साइड टोटल, ठीक है, ग्रेटर देन डेबिट साइड टोटल, ठीक है, तो क्या होगा आपका, आपका हो जाएगा प्रॉफिट। और अगर डेबिट साइड टोटल की बात करें अपन, डेबिट साइड टोटल इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड टोटल, तो आपका क्या हो जाएगा, लॉस। ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आप पॉज करके देख सकते हैं, रिवाइंड करके देख सकते हैं, और सब्सक्राइब कर दिया होगा, बार बार बोल रहा हूं, टीचर की मेहनत है यार, इतना तो बनता है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट नोट, ध्यान से देखना समझना। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है, यह आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। जब भी आप कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं पीएल अप्रोप्रिएशन में, वो पार्टनर्स के रिलेटेड होता है, जो पार्टनर्स को मिलने वाला है या पार्टनर्स को देना होगा, ओनली रिलेटेड टू पार्टनर्स। दूसरा पॉइंट, अगर किसी तरीके का चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो वो आपका एक्सपेंस होता है, और उसे हम प्रॉफिट में से डिडक्ट करते हैं जब हम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम बनाते हैं और कोई भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो वो सबसे पहले पीएल अप्रोप्रिएशन में लाने से पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया, रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन और कमीशन, ठीक है, it will be debited to the profit and loss account and it is necessary to charge against profit even there is a loss। अगर लॉस भी होगा तो भी चार्ज किया जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। लास्ट नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो ये भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड होगा। कमीशंस की बात करें, कमीशन ऑफ मैनेजर इज रिटन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, whereas commission of partners recorded in profit and loss appropriation account। कमीशन ऑफ मैनेजर ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, ध्यान रखिएगा। और अगर कमीशन ऑफ ए पार्टनर है तो ये पीएल अप्रोप्रिएशन में रिकॉर्ड किया जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है। कमीशन ऑफ ए मैनेजर प्रॉफिट एंड लॉस में कंपलसरी है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। कमीशन ऑफ पार्टनर्स पीएल अप्रोप्रिएशन में कंपलसरी नहीं है। मैनेजर कमीशन अगर आपको निकालने को बोला जाए तो ध्यान रखिएगा, ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग अगर क्वेश्चन में देके रखा है तो सिंपल क्या करना है, प्रॉफिट जो देके रखा है इनटू रेट अपॉन 100। और अगर आफ्टर चार्जिंग वर्ड लिखा हुआ है तो ध्यान देना बच्चों, आपको कैसे निकालना है, प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, 100 प्लस रेट। और अगर कमीशन के रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है बिफोर या आफ्टर, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट, मतलब दोनों में से जो आपको पसंद है उस एडजस्टमेंट के बेस पे आप कमीशन जो है मैनेजर का निकाल सकते हो। लास्ट पॉइंट मैं डिस्कस करता हूं, रेंट एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। रेंट हो गया और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन हो गया, ये क्या है आपका एक्सपेंस है, मतलब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। मैंने जो पहले आपको बता दिया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से क्या होता है, डिडक्ट किया जाता है इवन लॉस हो। इसीलिए जब हम पीएल अप्रोप्रिएशन बनाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर रेंट है आपको गिवन है क्वेश्चन में, इंटरेस्ट ऑन लोन है या मैनेजर कमीशन है, उससे आपको प्रॉफिट में से डिडक्ट करना है और उसके बाद नेट प्रॉफिट लिखना है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और हेल्पफुल हुई होगी आपको ये टॉपिक समझने में।